ये एक बहुत फेमस गेम भी है। इस गेम में आपके सामने 3 दरवाजे रखे जाते हैं जो बंद हैं, और इनमें से किसी एक दरवाजे के पीछे $1 मिलियन का जैकपॉट है, और आपसे कहा जाता है कि आपको एक दरवाजा चूज करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने जो है दरवाजा नंबर 3 चूज किया। अब जो गेम का होस्ट है और जिसे पता है कि किस दरवाजे के पीछे जैकपॉट है, वो किसी के भी पीछे हो सकता है, वो इसके पीछे भी हो सकता है, इसके पीछे भी हो सकता है, इसके पीछे भी हो सकता है। वो क्या करेगा, इन दोनों जो बचे हुए दरवाजे हैं उसमें से एक दरवाजा खोल देगा। लेट्स से दैट वो 1 नंबर का दरवाजा खोल देता है जिसके कि पीछे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है किसके पीछे। अब वो आपको एक चॉइस देता है कि आप जो है अपने चॉइस पे रहना चाहते हो कि आप 3 नंबर का दरवाजा ही फाइनली खोलने को बोलोगे, या आप अपना चॉइस चेंज करोगे, आप 2 नंबर के साथ जाओगे, तो आप क्या करोगे। ये एक प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, और अगर आप इसको समझ गए तो आप प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पास 3 दरवाजे हैं, और अगर आप देखो तो किसी के भी पीछे जैकपॉट होने की क्या चांसेस हैं, 1/3, 1/3, 1/3। क्लियर? आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जब आपने ये दरवाजा चूज कर लिया, तो इन 2 दरवाजों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कि इनमें से किसी एक के पीछे जैकपॉट है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो होगी 2/3। इसको सोचिए ध्यान से, यह समझना बहुत जरूरी है। अब उसने एक दरवाजा खोला, जैसे हमने बोला कि इस केस में उसने दरवाजा नंबर 1 को खोल दिया, और उसे पता है किसके पीछे जैकपॉट है। तो ये जो 2/3 की सारी प्रोबेबिलिटी है, ये पूरी की पूरी इधर शिफ्ट हो जाएगी। अब देखिए क्या सिचुएशन है, ये दरवाजा खुला हुआ है, इसके पीछे कुछ नहीं है। आपके पास अब 2 बंद दरवाजे हैं। जो आपने ओरिजिनली चूज किया था उसकी प्रोबेबिलिटी थी उस समय 1/3, जिस समय आप चूज कर रहे थे। बाकी बचे 2 दरवाजों की प्रोबेबिलिटी होगी 2/3, क्योंकि अब इसके पीछे कुछ नहीं है, तो यह प्रोबेबिलिटी जैकपॉट की 2 नंबर के पीछे होने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई है वो हो गई 2/3। तो आप क्या करेंगे, अगर आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जाएंगे तो आप अपने दरवाजे को चेंज करेंगे, क्योंकि आपके चांसेस जैकपॉट पाने के 2/3 हैं अगर आप अपना दरवाजा चेंज करते हैं। तो इसमें जो सबसे समझने वाली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि कैसे 2/3 वाली जो प्रोबेबिलिटी थी वो इधर से शिफ्ट होकर पूरी इस बंद दरवाजे के पीछे आ गई, जो कि आपने चूज नहीं किया हुआ था। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे दरवाजा नंबर 2 पे प्रोबेबिलिटी 2/3 हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं पॉज करें और इसको तब तक सोचें जब तक कि समझ में नहीं आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। मगर अगर आप इसको समझ गए तो प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए आगे समझने के। और अगले वीडियो में हम इवेंट्स के बारे में बात करेंगे बहुत सिंपल तरीकों से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेसिकली सारा खेल होता है कि क्या इवेंट पॉसिबल है और क्या इवेंट जो आपके इंटरेस्ट के हैं। तो विल स्टॉप द वीडियो हियर, एंड इस पे हम ये पूरी सीरीज करेंगे प्रोबेबिलिटी पे बहुत सिंपल तरीकों से। डू शेयर एंड सब्सक्राइब, and we will see you for this subject in the next video. There are many different interesting videos in the channel. Please do check them out as well.